बन के रहना हम नवा। आई थिंक काफी सजा मिल गई है तुम्हें। इसके बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। इसको नीचे रख दो। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम सीधा जेल जाओगी। खो चुका हूं दोनों को। उसने अभी तक तलाक नहीं मांगी है। इसका मतलब है कि उसे उम्मीद है। बाजी, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए होगी, लेकिन मैं उस दिन का खाना पहले से पका के फ्रीज कर दूंगी। आने की देर है, छुट्टी की रट लगा लेती हो। तुम ऐसा करो, हमेशा के लिए छुट्टी कर लो। काम करने वाली मुझे बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा सुनो, तुम छुट्टी क्यों ले रही हो? मेरे बेटे का एडमिशन टेस्ट है, इसलिए। एडमिशन टेस्ट? तुम ऐसा करो, स्कूल डालने से बेहतर है कि मेरे पास ले आओ, मैं पढ़ा दूंगी। शुक्रिया आपका। मैं इसको स्कूल में ही पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ तुम्हारे बेटे को कौन एडमिशन देगा? नहीं, उसकी बहुत अच्छी तैयारी है, मैंने करवाई है। इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। तुमने? जी। अच्छा जाओ, खाना बनाओ, और मैं रोज रोज छुट्टियां नहीं दूंगी। तौबा है इन काम वालियों के नखरे देखो। हाँ हेलो, वो जो तुमने मेड मुझे दी थी, वो अपने बेटे का एडमिशन कहाँ करवा रही है? हाँ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फूल कहा था, गमला ले आए। तो उन लोगों में से तो नहीं हो जो अपनी बीवी को सालगिरह पे गोभी का फूल देते हैं। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। ये तो मैं इसलिए लाया क्योंकि वो बुके मुरझा जाते हैं ना। मेरे साथ रह के तो ये भी मुरझा जाएगा। डिप्रेसिंग बातें करती हूँ बस। सच्ची बातें करती हूँ। काम करो, ये स्नेहा को दे दो। ताकि उठा के ये मेरे सर पे मार दिया ना। बुरी है बहुत। I hate her as well. क्योंकि तुम्हें छोड़ के चली गई। जब मोहब्बत ज्यादा हो तो हर्ट भी ज्यादा होता है। जाओ उसके पास। उसने फिर से रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। राज, जिंदगी बहुत छोटी है। सोचो, ये आज तुम्हारा आखिरी दिन होता तो क्या तुम उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते जिनसे तुम मोहब्बत करते हो? तो मैं मरने वाला भी होगा ना, तभी वो इनकार ही करेगी। तुम नहीं जानती उसे। सब डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, तब भी मैंने हार नहीं मानी। तुम्हारी जिंदगी है ना, तो ढूंढो उसे। उसके साथ वही करो जो मैंने जिंदगी के साथ किया। उसे कॉल करो, तंग करो, लड़ो, पीछा करो, पर उसे छोड़ो नहीं। मेरी जिंदगी तो आपसे पीछे छुड़ाने के चक्कर में है। मैं उन लोगों की दुआओं में जिंदा रहने के चक्कर में। काम कर रही हो? जी। मुझे क्या पता था तुम कौन हो? मुझे इतनी शर्म आ रही है कि क्या बताऊं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तनख्वाह देंगी तो काम तो पूरा लेंगी ना, जाहिर सी बात है। नहीं, बहुत ज्यादती हो गई है। मैं तो समझी तुम मासी टाइप हो, उसे बताना चाहिए था। मैंने उन्हें मना किया था। क्यों?
बस इस तरह लोग काम नहीं लेते ना, घबरा जाते हैं इस वजह से। बस अब मैं भी तुमसे कोई काम नहीं लूँगी। नहीं नहीं प्लीज़ ऐसे मत करिएगा। जब मैं पूरी तनख्वाह लूँगी आपसे तो आप भी पूरा काम लें मुझसे। थैंक यू। क्या हो? यू क्या? नींद नहीं आ रही है। रात को नींद में अजीब से कीड़े मकोड़े और सांप रेंगते हुए नजर आते हैं। मुझे कोई एक पल दे सकता है? हाँ वेट करो। मम्मी नौकरी छूट गई है मेरी। क्यों? मासी टाइप नहीं लगती ना, इसलिए। अब टेस्ट की तैयारी कराने का क्या फ़ायदा जब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो। तुम्हारे ख्याल से यतीम बच्चों को भी आम बच्चों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू होगी तुम्हारे बकौल? कैसी बातें करती हैं आप? अम्मी आप किसी से मदद नहीं मांगेंगी, प्रॉमिस करें मुझसे। जुनैद से तो कह सकती हूँ ना। नहीं। ऐसे भी क्या नाराजगी स्नेहा? नाराजगी नहीं है अम्मी, बात इज्जत की है। इज्जत नफ्स का सवाल है। फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बस एड्रेस चाहिए। मैं तंग नहीं करूंगा और मुझे बस एड्रेस दे, मैं चला जाऊंगा। मुझे स्नेहा से पूछना पड़ेगा, उसके बगैर मैं एड्रेस नहीं दे सकता। आप उससे पूछेंगे तो वो मना कर देगी आपको। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सुनो, कर क्या रहे हो आजकल? पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में। अच्छा, रहे किधर रहे हो? एक लिया है किराए पे कमरा। गाड़ी किधर है तुम्हारी? गाड़ी बेच दी, किराया देना था कमरे का। मुझे ना हमेशा लगता था कि इंसान के पास ना बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी, पैसा। लेकिन ना मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी असल दौलत तो मेरी फैमिली थी। वो गए तो सब कुछ ही चला गया। दौलत, नौकरी, वकार, यहां तक कि मेरा बच्चा। आप सही कर रहे हैं, मुझे एड्रेस नहीं दे रहे। मैं डिजर्व भी नहीं करता। मैं चलता हूं। रुको, मैं देता हूं तुम्हें एड्रेस। खाओ।
तो जाओगी फिर से नौकरी ढूंढने? जाना तो पड़ेगा अम्मी, लेकिन जब वो लोग ये पूछते हैं कि मैंने पहले क्या किया है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता अम्मी। तो फिर क्या करेंगे स्नेहा हम लोग? पता नहीं क्या करेंगे। आप तो देख ही रही है ना मेरी जिंदगी का हाल। वो ऐसे बात करके देखो। उससे बात क्यों करूं मैं? स्नेहा, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे बेटे का बाप है। ना ही वो मेरा शौहर है ना ही मेरे बच्चे का बाप। मैं नहीं मानती। तुम मानो न मानो, है तो सही वो। देखो बेटा, अब वो औरत भी उसको छोड़कर चली गई है, तो खत्म करो ना इस बात को। इस मुश्किल वक्त में तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। मर जाऊंगी मैं अम्मी, लेकिन मैं बात नहीं करूंगी फराज से कभी भी। तो फिर उसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? तलाक ना अम्मी जिंदा लोगों से ली जाती है, वो मेरे लिए मर चुका है। तुझसे है शिकवा गिला मुझे, तन्हा क्यों छोड़ा ये बता मुझे। झूठी थी हर खुशी, झूठी थी आशिकी, झूठे वादे तेरे, झूठी वफा तेरी। वाजिब है मुझको सजा मिले, सह लिए जो सितम तेरे। तू बता, तू बता, दी है क्यों ये सजा। तू बता, तू बता, दी है क्यों ये सजा। स्नेहा, 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 देखो स्नेहा, तुम्हें जितनी नफरत करनी है मुझसे कर लो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो शिरोज मेरा बच्चा है, मुझे कुछ तो करने दो उसकी खातिर। स्नेहा प्लीज, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा रुको, स्नेहा। अच्छा अच्छा, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बस सिर्फ मुझे अपना फर्ज निभाने दो प्लीज, 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 प्लीज यार। स्नेहा, 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 स्नेहा। स्नेहा ने भी खिदमतें करके हर एक के दिल में जगह बनाई है। मैं तुमसे कम तो नहीं हूँ, खूबसूरत तो मैं तुमसे ज्यादा हूँ। खाना तकरीबन रेडी है, आज यहीं पे लगाऊंगी।
ऑलराइट। अरे क्या हुआ स्नेहा, इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? फराज था। अच्छा फराज। नहीं अम्मी, आप मेरी सर की कसम खाएं, आप उससे बात नहीं करेंगी। छोड़ो ना पागल। मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले आप कसम खाएं मेरी। तो मसला क्या है आखिर? मैं नहीं बता सकती। आप उससे बात नहीं करेंगी अम्मी, आपको मेरी कसम है। छोड़ो। मेरी नींद की गोलियां सोने लगोगी तो दे दूँ। अच्छी बनी है वैसे बिरयानी। मामा, मैं आपसे एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं होंगी? नहीं। मैंने मिनाज अंकल को कॉल की थी और उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने उनके घर के नंबर पे कॉल की, फिर तारा आंटी ने उठाया। फिर उन्होंने कहा हेलो मिसेस तारा मिनाज स्पीकिंग। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। वो ऐसा क्यों बोल रही थी? क्या तारा आंटी ने अंकल से शादी कर ली है इसलिए? तारा आंटी ने मिनाज अंकल से शादी कर ली है। वो तो बाबा से शादी कर रही थी। इधर आओ मेरे पास। शरोज, अब हम बुरी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे इस घर में। अब ना मिनाज अंकल को कॉल करेंगे, ना ही आप उनके घर जाएंगे, ना ही उनसे कोई चीज़ मांगेंगे। मामा, मिनाज अंकल इतने अच्छे हैं और उनका घर भी इतना अच्छा है। उनके यहाँ पर पाइनएप्पल भी था, एप्पल जैम भी था। अब मैं एप्पल जैम नहीं खा सकता ना। एप्पल जैम? एप्पल जैम तो आपको मैं भी बना के खिला सकती हूँ। हाँ, मुझे आता है। मैं बनाऊँ? खाओ जरा। बहुत मजे का है। कहाँ से तरकीब सीखी तुमने? पता नहीं अम्मी, आइडिया लगाया था बस, अच्छा बन गया है। खा के देखो ना, बहुत मजे का। अम्मी, जो बॉटल्स हमने खाली की थी वो कहाँ है? उधर रखिए ना कमरे में। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। और खाएंगे आप? वो ना। अच्छा लग रहा है अम्मी शरोज को, शुक्र है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, इतना मजे का तो है। अच्छा ये बोतल मैं ना पड़ोसियों से दे के आती हूँ, वो बेचारी अक्सर भेजती रहती है कुछ ना कुछ। अम्मी क्या हो गया, मजाक ना उड़ाएं वो लोग हमारा। हाँ मखा, इतना मजे का तो है। दूसरी बोतल कहाँ लेके जा रही है? मालिक मकान को नहीं खिलाएंगे, हैं? वही तो चखे। अम्मी क्या हो गया, वो लोग बाजार के जैम जेली खाते ही थोड़ी। ये उन्होंने कभी थोड़ी खाया होगा इतना मजे का। उसके मुकाबले में हरदार दर्जा अच्छा है, मैं दे के आती हूँ।
कर दो ना। तुम पागल हो क्या? बात तो करने दो, शायद वो मान जाए। तुम्हें मजाक लग रहा है सब? नहीं, तुम्हें मजाक लग रही है लाइफ। तो मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ तुम्हें क्या? अच्छा, मेरी भी लाइफ है, मैं भी जो मर्जी चाहे करूं। क्या? कहाँ जा रही तुम? कहाँ जा रही हो? लाइफ से खेलने, रिस्क लेने। वापस आओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं अंकल को बता दूंगा। वापस आओ। क्या कर रही हो? खुद तो मरोगी, मुझे भी मराओगी। ट्रू, वेरी ट्रू। वाह क्या बात की है। नहीं, वो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी तो और भी ज्यादा फनी है। अच्छा जल्दी से एड्रेस बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। मैं मिल चुका हूँ उससे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं उसका एटीट्यूड देख चुका हूँ। तुम तो हार मान ले क्या? क्या कर रही हो? रेस दे रही हूँ। अगर बताया नहीं ना जल्दी से तो मैं क्लच से पैर हटा लूंगी। क्या करोगी वहां जाके? तुम बता रहे हो नहीं बता रहे हो? अच्छा बस यहाँ से सीधे हाथ मुड़ो। ये वाला घर है, इधर। यहाँ रुक, बस यहाँ रुको। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी और बेटा यहाँ रह रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है। तो मत दिखाओ शक्ल। जिनको कुछ करना होता है ना वो कर लेते हैं, तुम्हारी तरह बैठ के बहाने नहीं बनाते। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला हो गया क्या? मैंने अम्मी को मना भी किया था। अम्मी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बना है। बच्चे तो कह रहे हैं तरकीब पूछ कर आए आप। हाँ बहुत आसान है। वो देगची ले। नहीं, तरकीब बताने की क्या जरूरत है भाई, बना के दे देना। क्या ख्याल है? इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। बस मेरी एक शर्त है, लेकिन पैसे मैं दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर आप इसरार करती हैं तो दे दें। सेब भिजवा दूं मैं या आप ले आओ? नहीं नहीं, सेब हम खुद ले आएंगे, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है। इसमें बना के जी जी सही। चलो ठीक। अच्छा खुदा हाफिज़। पैसे सेब लेने चलते हैं। मेरे पास 2-4 चटनी बनाने की भी तरकीब है। अच्छा इस दफा डबल बनाएंगे। क्या करना चाह रही हैं आप? बार मेरी दो नफल पढ़ लो, चलते हैं। बस दुआ करना सारी बोतलें बिक जाए। अम्मी 1-2 भी बिक जाए ना बड़ी बात है। तो चुप ही रहा करो, 1-2 बिक जाए। मैं कह रही हूँ सारी बिकने की दुआ मांगो। अम्मी क्या हो गया आपको? चुप रहो बस। उन्होंने 2 बोतलें मांगी थी, आपने इतना सारा बनवा लिया मुझसे। पैसे भी जाया कर दिए सारे आपने मेरे। कोई नहीं, तुम देखना अभी। सामने वाले घर को ट्राई कर लिए ना, ये तो सब हो गए। क्या ख्याल? चाहिए मुझे दे। अरे ठीक है ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग पहले कोई बात मौजूद नहीं, है। कोई बात नहीं।
शेरोज बेटा, बेटा मैंने आपको इतना मिस किया है। कैसे हो आप? मामा कैसे हैं? शेरोज, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? नाराज हो मेरे से? आपने तारा आंटी से शादी कर ली है ना? हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो बेटा, छोड़ दूंगा मैं तारा आंटी को। बुरी लगती है ना आपको? उनको निकाल के आपको और मामा को घर लेके आऊंगा। ओके? बस आप मामा को बोलो कि आपको आने दे मेरे पास। मुझे नहीं आना। शेरोज, आपकी सारी फेवरेट चीजें तो मेरे घर पे हैं, है ना? बल्कि पूरा का पूरा फ्रिज भी स्टॉक करवा दूंगा। मेरी मामा सबसे अच्छे सेब का मुरब्बा बनाती हैं। को मेरे साथ नहीं आना? नहीं। अगर तारा आंटी को निकाल दूं फिर भी नहीं? आपको मैं अच्छा नहीं लगता? अब नहीं लगते। अस्सलामुअलैकुम। आप ही की तरफ आ रहे थे हम लोग। अच्छा, ये रहे आपका सामान। इतनी जल्दी बना भी लिया? जी, बहुत जल्दी काम करती है मेरी बेटी। माशाल्लाह से अच्छा बना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है बेरखिंदा? मैंने भी सेब का जैम बनवाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा जी, भाई हमें भी ट्राई करवाओ। ये लीजिए ना, ट्राई कीजिए। हाँ यार, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अच्छा बताओ, सबको सामान अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, जब इंसान इतनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा हो और ऐसे में कोई मदद कर दे तो अच्छा ही लगता है। अल्लाह, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंसान को। वो सामान देख के नहीं, सामान लाने वाले को देखकर खुश हुए थे। अच्छा किया उन्होंने चीजें एक्सेप्ट कर ली। अच्छा और बताओ, और क्या क्या बात है? जल्दी बताओ ना, सब बताओ मुझे। बहुत सी बातें हुई, इतनी यादें हम दोनों के बीच में। शादी से पहले हमारा मिलना, शादी के बाद हमारी नोक-झोंक, शेरोज का होना। मैं ना अपनी फैमिली को दुनिया की सारी खुशियां ला के दे दूं, और वो यही कहती थी कि ये जो हम छोटे छोटे से मोमेंट्स बनाते हैं ना, इन्हीं में सब कुछ होता है। लेकिन अब उसे एहसास हो गया कि पैसा, जिंदगी की आसाइशें, अच्छे कपड़े, इनके बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। ऐसा कहा उसने? ऐसी बातें मुंह पे कौन बोलता? बहुत डिप्रेसिंग बातें कर रहे हो। अच्छा, तुम्हारी मुलाकात अच्छी नहीं गुजरी? मैंने बहुत अच्छी गुजरी, बस परफेक्ट नहीं थी ना। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मिलना पड़ेगा ना। वो तो रोमांस तो ऐसे कहो ना।
खाना नहीं खाओगे मिनाज? Come out, Minhaj. I know you can see me. तुम मुझे जैसे रखते हो मैं रहती हूँ। तुम मुझे कैद करके रखते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं है भरोसा, और ना कभी होगा। एवरी टाइम आई थिंक ऑफ व्हाट you've done, तारा, दिल चाहता है तुम्हें जान से मार दूं। यानी तुम इस तकलीफ में रह लोगे मगर मुझे आजाद नहीं करोगे। लेकिन तुम तो मेरी सजा हो, तुम्हें तो मैंने पूरी जिंदगी भुगतना है। ताकि मैं आजाद होके उसे तंग ना करूं। जितना मुश्किल ये तुम्हारे लिए है ना, उतना ही मेरे लिए भी। लेकिन मैं तो करूंगा उसके लिए। एक चांस मिले और मैं तुम्हें बताऊं कि मैं असल में हूं क्या, कैसे उतारूं तुम्हारे खालक से कड़वी गोलियां। I just want to kill you and then अरे ऊपर क्यों जा रही हो बेटा? यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, ये भी देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देख। तुमने पहले भी तो उसके लिए कुछ लिया था ना? हाँ, लेकिन वो छोटा सा था, इतना कीमती नहीं था। उसके बेटे को बहुत अच्छा लगा था। ये सब कुछ कर क्यों रही हो तुम? आपने उसको किराया कम नहीं किया ना, तो मुझे ही करना पड़ेगा। बेटा, तुम उसकी हर बात पे आंखें बंद करके भरोसा करना। क्या पता झूठी बोल रहा हो। और अगर सच बोल रहा हो तो? पता है बाबा, मैंने सुना है कि किसी का घर बचाना जन्नत में घर बनाने के बराबर है। जब मैं जन्नत का सोचती हूँ ना, मुझे मौत से डर नहीं लगता। बस आप दुआ करें कि उसकी बीवी जल्दी घर आ जाए। फराज साहब आ गए? उनको खाना दे दिया? नहीं, वो कह रहे थे मैं अपनी बीवी के घर से खाना खा के आया हूँ। देखा? जाओ तुम ये ऊपर जाओ। ये हम खुद दे देंगे ना। क्या तुम ऊपर चढ़ोगी? पहले ही थकी हुई हो ना। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो जान में जान आ गई। ये हम खुद दे के आएंगे। हाँ, काम करो। ध्यान से बेटा। चल। ये अभी तक यही है? तुमने तो कहा था कि दे दिए। नहीं, वो आपने झूठ कहा था। नहीं, बन के रहना हम नवा।